नमस्कार, आपका अपने चैनल एग्जामिनेशन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बेलन का बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन डिस्कस करने वाले हैं। इसमें 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि ज़्यादातर आपके एग्जाम्स में आने की बहुत अधिक संभावना है। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी बेलन के आधार की परिधि 8 पाई सेंटीमीटर है, बेलन की ऊंचाई तथा आधार का व्यास समान है, बेलन में पानी की मात्रा ज्ञात करें। ठीक, अब देखो क्वेश्चन को फिर से स्टार्ट करते हैं और इस क्वेश्चन को स्टार्ट करके हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं और स्टेप वाइज स्टेप जो कहता है वही हमको क्या है करना है। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, एक बेलन बना लेंगे। ठीक, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे एक बेलन बना लेते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक बेलन बना लिया या हमने एक सिलेंडर बना लिया। ठीक, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है किसी बेलन के आधार की परिधि। अब देखो ये बेलन का क्या है, टॉप है और ये क्या है, बॉटम। बॉटम मीन्स क्या है, ये आधार। ये क्या है, आधार है। ये क्या है, बेलन का आधार है। आधार कैसा होता है, आधार बेलन का कैसा होता है, सर्कल के टाइप। ठीक है, जो आधार बेलन का जो आधार होता है या सिलेंडर का जो आधार होता है वो कैसा होता है, सर्कल की आकृति का होता है। तो इसका मतलब इसका जो परिधि होती है सर्कल की क्या होती है, 2 पाई आर। ठीक, इसकी आधार की जो परिधि होती है बेलन की वो क्या होती है, 2 पाई आर, जो कि एक सर्कल या वृत्त के परिधि के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, अब देखो यहां पे तुलना करके इस वैल्यू को हम लोग रखते हैं। तो देखो बेलन के आधार की परिधि यानी कि 2 पाई आर इज इक्वल टू कितना दे दिया, 8 पाई। ठीक, अब देखो पाई से पाई कैंसिल, 2 4 जा 8 यानी कि आर बराबर हमारा क्या आ गया, 4। ठीक, R बराबर हमारा क्या आ गया, 4 आ गया। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। बेलन की ऊंचाई तथा आधार का व्यास क्या है, समान है। ठीक, यानी कि इसका जो व्यास है, इसका जो व्यास है वो क्या है, इसके ऊंचाई के क्या है, बराबर है। इसका मतलब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो 2R है वो H के क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे H की वैल्यू हम लोग के निकाल लेंगे। तो H इज इक्वल टू 2 इंटू R कितना आया है, 4। ठीक, तो कितना आया, 4 दूने 8। H की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 8 सेंटीमीटर। ठीक, 8 सेंटीमीटर हमें H की वैल्यू मिल गई। अब हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, बेलन में पानी की मात्रा ज्ञात करें। तो बेलन में पानी की मात्रा कभी भी किसी पात्र में या किसी भी आकृति में किसी भी वस्तु की क्वांटिटी को पूछे तो उस पात्र या उस आकृति का हम लोग क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे, वही उसकी क्या हो जाएगी, क्वांटिटी। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, पानी की मात्रा उसमें निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, बेलन यानी कि जो सिलेंडर है उसका आयतन निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब आयतन क्या हो जाएगा बेलन का, पाई आर स्क्वायर। ठीक, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, ये बेलन का आयतन होता है। यहाँ पे सभी वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, रख के सॉल्व कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। यानी कि पाई, ठीक है, आर स्क्वायर का मतलब क्या है, 4 का स्क्वायर। ठीक, एच बराबर कितना है, 8 है सुनमें। तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, पाई, ये क्या हो जाएगा 16 गुणे क्या हो जाएगा 8, 16 8 126, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 126 पाई सेंटीमीटर क्यूब। कितना हो जाएगा, 126 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक, यानी कि जो इसका आयतन होगा, पानी बेलन में पानी की जो मात्रा होगी वो कितनी होगी, 126 पाई। ठीक, अगर इसको लीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या कर देंगे, इसको 1000 से क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, हमारा ये क्या है, बेलन में पानी की मात्रा कितनी आई है, 126 पाई। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, उस बेलन की ऊंचाई ज्ञात करो जिसके आधार की त्रिज्या तथा आयतन 18, ठीक, आयतन 18 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले के क्या है, बराबर है। ठीक, यानी कि हमसे क्या पूछ रहा है, कोई बेलन है उसकी ऊंचाई पूछ रहा है और क्वेश्चन में कह रहा है कि जो बेलन का आधार है, आधार की त्रिज्या है, ठीक, उसके क्या है, गोले के व्यास के क्या है, बराबर है। 18 सेंटीमीटर व्यास के गोले के क्या है, बराबर है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हम लोग, हमें क्या निकालना है, बेलन की ऊंचाई क्या करना है, निकालना है। ठीक, अब कभी भी दो आकृतियों को बराबर करें,
इसमें 3D में कभी भी दो आकृतियों को बराबर करे तो हमें क्या कर लेना है, दोनों के आयतन को क्या कर लेना है, समान बना लेना है या समान इक्वल कर देना है। तो उसमें एक की वैल्यू दी रहेगी और एक की वैल्यू नहीं दी रहेगी, तो दी वाली वैल्यू से नहीं दी वाली वैल्यू को क्या कर लेंगे, हम लोग निकाल लेंगे। ठीक, अब देखो बेलन का जो आयतन होता है, यहां पे हम लोग लिख दे रहे हैं बेलन, ये बेलन है। ठीक, h हमें निकालना है बेलन का। आयतन क्या होता है, आयतन जो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है आयतन। ठीक, अब देखो गोला की बात बता रहे हैं। अब गोले का जो आयतन होता है, गोले का आयतन क्या होता है, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। उस बेलन की ऊंचाई ज्ञात करो जिसके आधार की त्रिज्या तथा आयतन 18 सेंटीमीटर व्यास वाले क्या है, गोले के बराबर है। ठीक, यानी कि जो इसकी त्रिज्या है, ठीक, इसकी त्रिज्या है वो क्या है, गोले के त्रिज्या के क्या है, बराबर है। अगर हम बेलन की त्रिज्या को r मानते हैं तो गोले को क्या मानेंगे हम लोग, r1। ठीक, गोले की त्रिज्या को हमने r1 मान लिया और क्या है, बेलन की त्रिज्या को हमने r मान लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कह रहा है कि r जो है r1 के क्या है, बराबर है। ये ध्यान रखना है हमें। ठीक, अब देखो यहां पे गोले का व्यास कितना दिया है, 18 सेंटीमीटर। गोले का व्यास कितना दिया हुआ है, 18 सेंटीमीटर। तो देखो गोले का व्यास कितना दिया हुआ है, 18 सेंटीमीटर। इसका मतलब 2r1 = 18। तो यहाँ पे r1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 9 सेंटीमीटर। ठीक, r1 हमने क्या निकाल लिया, 9 सेंटीमीटर। और यहाँ पे देखो इसका मतलब r भी हमारा कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर। चूंकि r1 क्या है, r1 के क्या है, बराबर है। ठीक, r1 के बराबर है, इसीलिए r1 की भी वैल्यू भी 9 आएगी और r की भी वैल्यू क्या आएगी, 9 आएगी। अब गोले और बेलन के आयतन को क्या करते हैं, बराबर करते हैं। चलो आयतन को बराबर, तो देखो ये क्या हो गया, हमारा बेलन का आयतन हो गया और ये हमारा क्या हो गया, गोले का आयतन हो गया, पाई r1 क्यूब। ठीक, देखो पाई से पाई कैंसिल। ठीक, अब देखो यहां पे r स्क्वायर है, यहां पे h है, = यहां पे क्या किया, 4/3। यहां पे r1 की जगह पे हमने क्या लिख दिया, r क्यूब। ठीक, अब देखो r स्क्वायर से यहां पे 2r कैंसिल होंगे, तो इसका मतलब h बराबर आएगा 4/3, h बराबर आएगा हमारा 4/3, बचेगा r। ठीक, 4/3 क्या बचेगा, r। तो यहां से हम लोग क्या कर देते हैं, h की वैल्यू निकाल लेंगे। तो h बराबर 4/3, r की वैल्यू हमने निकाली है 9। तो 3 चौक क्या आएगा, 12। ठीक, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का क्या हो जाएगा यहाँ पे 9, 3 त्रिक का क्या हो जाएगा, 3 त्रिक का हो जाएगा 9। ठीक, 3 3 जा 9। तो h = 4 3 जा 12 सेंटीमीटर। यानी कि जो बेलन है उसकी ऊंचाई कितनी आएगी, 12 सेंटीमीटर। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है, जो कहेगा वही हमें क्या करना है, यहाँ पे करना है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, किसी बेलन के आधार का व्यास, ठीक, किसी बेलन के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। तो जो दिया है उसकी वैल्यू क्या करते हैं, यहाँ पे हम रख देते हैं। तो इसका मतलब आधार का व्यास कितना दिया है, 2r बराबर कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। तो r कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। यानी कि जो बेलन की त्रिज्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। ठीक, और ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, h कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर, जो कि क्या है, बेलन की क्या है, ये ऊंचाई है। ठीक, बेलन का तिर्यक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक, बेलन का तिर्यक पृष्ठ क्षेत्रफल या पृष्ठ क्षेत्रफल एक ही होता है, ध्यान रखना। बेलन क्या है, बेलन का तिर्यक पृष्ठ क्षेत्रफल या उसका पृष्ठ क्षेत्रफल या उसका क्या है, पृष्ठ का क्षेत्रफल, वही क्या होता है, बराबर होता है। और ये कितना होता है,
2 पाई आर एच। ठीक, यही क्या होता है, बेलन के पृष्ठ का क्षेत्रफल। यही क्या होता है, बेलन के पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन के पृष्ठ का क्षेत्रफल या तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल, ध्यान रखना। पृष्ठ का पृष्ठ या तिर्यक पृष्ठ या तिर्यक पृष्ठ, तिर्यक पृष्ठ का क्या है, ये क्षेत्रफल है, ध्यान रखना। यही क्या है, तिर्यक पृष्ठ या बेलन के पृष्ठ का क्षेत्रफल का क्या है, ये फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला लगा देते हैं हम लोग, यानी कि 2 पाई इंटू आर हमने क्या निकाला है 7, एच हमारा क्या है, आर हमारा 7, एच हमारा क्या है 12। ठीक, तो यहां पे रख देते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू क्या हो जाएगा 12। ठीक, तो 7 से 7 कैंसिल, 12 दूने क्या हो जाएगा 22, गुणे क्या हो जाएगा 24। ठीक, अब देखो सॉल्व करेंगे, 24 दूने 48, 24 दूने 48 और 4 क्या हो जाएगा 52। तो इसके जो है तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आएगा 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बेलन के तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल है। ठीक, बेलन के तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल का वैल्यू क्या आई 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच, ये हमने बताया था। ठीक, ये क्या होता है 2 पाई आर एच, ये बेलन के तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल। जब हम बेलन ऐसा होता है, ठीक, अब बेलन को क्या करते हैं जब ऐसे खोलते हैं तो देखो ये हमारा बेलन कुछ रेक्टेंगल के टाइप का हो जाता है। बेलन हमारा कैसा हो जाता है, रेक्टेंगल के टाइप का हो जाता है। ये उसकी क्या ऊंचाई होती है और ये क्या होता है 2 पाई आर। ठीक, तो इसका पूरा जो क्षेत्रफल हो जाएगा इतने गुणे इतने क्या हमारा आता है 2 पाई आर एच। ठीक, कितना आता है इतने गुणे इतने, यही हमारा क्या होता है 2 पाई आर एच। वही हमारा क्या कहलाता है बेलन के पृष्ठ या तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक, अब इसका आंसर क्या आ जाएगा 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, किसी बेलन की ऊंचाई 6 मीटर है, उसके दोनों शीर्ष पृष्ठ क्षेत्रफलों के योग का 3 गुना। ठीक है, उसके दोनों पृष्ठ क्षेत्रफलों के उनके दोनों शीर्ष पृष्ठ क्षेत्रफलों के योग का 3 गुना उसके तिर्यक पृष्ठ क्षेत्रफल का 2 गुना है। आधार की त्रिज्या ज्ञात करें। ठीक, अब पहले क्वेश्चन को समझते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले एक बेलन बनाएंगे। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, एक बेलन बना लेते हैं। ये हमारा क्या आ गया बेलन। ठीक, ये हमने क्या बना लिया बेलन बना लिया, या हमने सिलेंडर बना लिया। अब देखो ये बेलन की क्या होती है ऊंचाई। ठीक, ये बेलन की क्या होती है ऊंचाई। अब देखो ये इसका क्या होता है, एक पृष्ठ क्या होता है ये होता है। ठीक, एक पृष्ठ क्या होता है ये होता है, एक पृष्ठ क्या होता है ये होता है, ध्यान रखना। और तिर्यक पृष्ठ क्या होता है इसका, ये पूरा होता है। तो देखो इसमें कह रहा है दोनों शीर्ष पृष्ठ, यानी कि एक शीर्ष पृष्ठ ये है और दूसरा शीर्ष पृष्ठ क्या है ये है, ध्यान रखना। ठीक, एक शीर्ष पृष्ठ ये है और दूसरा शीर्ष पृष्ठ क्या है ये है। अगर बेलन को ऐसे रखोगे तो शीर्ष ये हो जाएगा, अगर ऐसे करोगे तो उल्टा करोगे तो शीर्ष ये हो गया। इसीलिए दोनों को क्या कहा जा रहा है शीर्ष पृष्ठ। इसलिए दोनों को, इसको और इसको क्या कहा जा रहा है शीर्ष पृष्ठ। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। उसके दोनों शीर्ष पृष्ठों के क्षेत्रफल, यानी कि देखो इसका देखो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो इसका भी क्या हो जाएगा क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये देखो क्या है एक सर्कल है। ठीक, ये क्या होता है एक सर्कल होता है, इसलिए क्या होता है एक सर्कल के आकार या वृत्त के आकार का होता है, इसलिए इसका क्षेत्रफल या एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, दोनों शीर्ष पृष्ठ क्षेत्रफलों के योग, यानी कि पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है, योग का 3 गुना। इसका मतलब इसका क्या होगा 3 गुना। ठीक, ये त्रिज्या मान लो आर है इसकी, यहां पे मान लो इसकी त्रिज्या क्या है आर है। चलो ठीक, योग का 3 गुना
उसके तिर्यक पृष्ठ, उसका तिर्यक पृष्ठ क्या होता है, इस पूरे का पृष्ठ, यानी कि 2 पाई आर और एच, ठीक। उसके तिर्यक पृष्ठ यानी कि इसका क्या है, पूरे का पृष्ठ 2 पाई आर एच, ठीक। 2 पाई आर एच का 2 गुना है, इसका क्या है, 2 गुना है, ठीक है। जो जो क्वेश्चन में कहा वही वही हमने क्या किया, क्वेश्चन में कर दिया, जो जो हमसे पूछा वही वही हमने क्या किया, इसको बना दिया। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहां पे क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू 4 पाई आर एच, ठीक। अब देखो क्या क्या यहां पे कैंसिल हो रहा है, क्या क्या यहां पे कैंसिल हो रहा है, तो देखो ठीक, पाई से पाई कैंसिल, ठीक। 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, एक आर से एक आर कैंसिल, तो यहां पे बचेगा 3r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2h, ठीक। 3r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2h। हमें क्या निकालना है, आधार की त्रिज्या, और h बराबर यहाँ पे कितना क्या दिया हुआ है, 6 मीटर। यहाँ पे h बराबर क्या दिया हुआ है, 6 मीटर। यहाँ लिख भी दे रहा है h बराबर क्या दिया हुआ है, 6 मीटर, ठीक। यहाँ पे h की वैल्यू रख दो, r की वैल्यू आ गई, अर्थात यानी कि 3r इज इक्वल टू 2 इंटू h बराबर कितना दिया हुआ 6, तो 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, तो r बराबर क्या आ जाएगा 4 मीटर, मीटर है ना, हाँ 4 मीटर, ध्यान रखना, ठीक। मीटर में दिया है तो वैल्यू किस में आएगी, मीटर में ही आएगी। r की वैल्यू यानी कि उसकी जो त्रिज्या है बेलन की क्या आ जाएगी 4 सेंटीमीटर, या आधार की त्रिज्या क्या हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, ठीक। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन को क्या था यहाँ पे समझना था, शीर्ष पृष्ठ, ठीक। शीर्ष पृष्ठ का मतलब एक शीर्ष पृष्ठ ये कहलाएगा और एक शीर्ष पृष्ठ क्या है, ये कहलाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, सिंपल सा था, जो जो कहा वही हमने क्या किया है, यहाँ पे सॉल्व किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी बेलन का संपूर्ण पृष्ठ गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल से 3 गुना है, ठीक। अब क्या है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर, ब्रैकेट में क्या होता है h प्लस आर, ठीक। ये होता है संपूर्ण पृष्ठ। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल से 3 गुना है, यदि उनकी त्रिज्याएं क्या है, समान है, उनकी त्रिज्याएं क्या है, समान है, बेलन तथा गोले के आयतन का अनुपात ज्ञात करो, ठीक। उनकी त्रिज्याएं क्या है, दोनों की त्रिज्याएं क्या है, बराबर है, तो हमें क्या निकालना है, गोले किसके, बेलन तथा गोले के आयतन का अनुपात। अब देखो यहां पे हमने क्या है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला ये होता है, हमने त्रिज्या मान ली उसकी r1, ठीक। बेलन की त्रिज्या हमने मानी r1 तथा गोले का जो होता है, गोले की त्रिज्या हम मान लेंगे r2, तो गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हमने यहाँ पे गोले का जो रेडियस है, त्रिज्या, वहां पे हम क्या मान लेंगे r2, 4 पाई r2 स्क्वायर, ठीक। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों की त्रिज्याएं क्या है, समान है, दोनों की त्रिज्याएं क्या है, समान है, इसका मतलब r1 बराबर r2 बराबर हमने मान लिया r, ठीक। दोनों की त्रिज्याएं क्या है, समान है। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि गोले के कि किसी बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, यानी कि यहां पे हमने संपूर्ण पृष्ठ माना 2 पाई आर एच प्लस आर, क्या है, गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल से, यानी कि 4 पाई आर क्षेत्रफल से क्या है 3 गुना है, क्या है, इंटू हमने क्या किया 3 गुना कर दिया। अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो पाई से क्या होगा, पाई कैंसिल, यानी कि ये हो जाएगा 1 आर से क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पे 1 आर से क्या हो जाएगा, 1 आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2h प्लस 2r इज इक्वल टू कितना बचेगा, यहाँ पे 4 तिहाई 12r, ठीक। 4 तिहाई क्या हो जाएगा 12r,
तो यहाँ पे इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा 2h इज इक्वल टू 10r। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 2 पंजे 10, तो इसका मतलब h इज इक्वल टू 5r, यानी कि h बाई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। ठीक, h बाई आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। तो हमसे क्या पूछ रहा है, बेलन तथा गोले का आयतन। ठीक, वो बेलन तथा गोले के आयतन का अनुपात। देखो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, पाई, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, और गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन हमारा क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो यहां पे हमने जो आर लिया है वो हमने इसलिए लिया है क्योंकि यहां पे हमने मान लिया था जो R1 है वो R2 के बराबर है, इसलिए इन दोनों की जगह पे हम लोग क्या कर लेंगे, R मान लेंगे। ठीक, इन दोनों की जगह पे हम लोग क्या मान लेंगे, R मान लेंगे। और हमने R1 क्या माना था, बेलन की त्रिज्या, और R2 क्या माना था, गोले की त्रिज्या। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, दोनों की जगह पे हमने R रख दिया। अब इसको क्या करते हैं, अनुपात निकालते हैं। तो देखो यहां पे जो है हमारा h बाई आर, चलो इसको अनुपात निकाल लेते हैं पहले, यानी कि पाई बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच अपॉन क्या है यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, अब देखो पाई से पाई कैंसिल, ठीक, पाई से पाई कैंसिल, यहाँ पे 2r से 2r कैंसिल। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा 3h, यानी कि ये जो 3 ऊपर चला जाएगा और हमारा यहाँ पे क्या बचेगा, 4 एक r बचेगा। ठीक, और देखो h बाई आर बराबर क्या है, यहाँ पे h बाई आर बराबर यहाँ पे क्या है, 5 है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/4 इंटू h बाई आर। ठीक, ये हमारा हो जाएगा 3/4 इंटू क्या हो जाएगा 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 15/4। इसका मतलब जो है दोनों का अनुपात की वैल्यू क्या आएगी, 15:4 आएगी। ठीक है, दोनों के अनुपात यानी कि सिलेंडर या बेलन के आयतन तथा गोले के आयतन का अनुपात क्या आएगा, 15:4 आएगा। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 15:4। ठीक, सिंपल सा है। आगे क्वेश्चन देखो, आगे क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन छठवां है हमारा, एक बेलनकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ। ठीक है, बेलनकार स्तंभ का, ये बेलन है हमारा, ठीक, इसके स्तंभ का क्या है, वक्र पृष्ठ दे दिया हमें, यानी कि क्या है 2πRh। ठीक, इसका वक्र पृष्ठ या तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल एक ही होता है, 2πRh हमें दे दिया 66। ठीक, वर्ग मीटर, इसको वर्ग मीटर है, तथा उसका आयतन यानी कि जो उसका आयतन होता है बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच कितना दे दिया, 231 घन मीटर। ठीक है, मानते हुए इसके व्यास का इसकी ऊंचाई से अनुपात ज्ञात कीजिए। व्यास तथा क्या है, व्यास यानी कि इसका डायामीटर और इसकी हाइट का क्या करना है, हमें अनुपात निकालना है या रेशियो निकालना है। तो देखो ये इक्वेशन हमारा 1 हो गया, ये इक्वेशन हमारा 2 हो गया। 2 को 1 में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1, यानी कि समीकरण 2 में 1 का भाग देने पे, समीकरण 2 में 1 का भाग देने पे, तो इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 2πRh इज इक्वल टू 231/66। ठीक, अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल, ठीक, एक आर से एक आर कैंसिल, एच से एच कैंसिल। तो देखो यहां पे हमारा बचा क्या चीज, r/2 इज इक्वल टू 231 अपॉन क्या है 66। ठीक, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ये कितना हो जाएगा 33। तो इसका मतलब r इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 231/33। अब देखो 11 से काटते हैं, तो 11 2 जा 22 और 11 1 जा 11। ठीक है,
और 11 3 जा क्या होता है 33। तो ये इसको काटेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 7, यानी कि r की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे 7 मीटर। घन मीटर दिया हुआ है, हाँ, तो r की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 7 मीटर। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, h की वैल्यू निकालना है। h की वैल्यू के लिए हम लोग क्या करते हैं, चाहे r की वैल्यू यहां रख दे और चाहे r की वैल्यू यहां रख दे, हमें क्या मिल जाएगी h की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, अब क्या करते हैं r की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखते हैं, तो इसका मतलब 2 पाई ठीक इंटू r h में रख देते हैं, बराबर क्या दिया हुआ 66। ठीक, अब यहाँ पे क्या कर देते हैं हम लोग r की वैल्यू रख देते हैं, तो देखो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 7 r की वैल्यू, और इंटू क्या निकालना है हमें h निकालना है, और ये कितना दिया हुआ 66। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारा सॉल्व हो गया। ठीक, ये हमारा क्या हो गया 33, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, तो इसका मतलब h की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 3/2। ठीक, h की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 3/2। तो अब हमें क्या निकालना है, अनुपात। किसका अनुपात निकालना है, इसके व्यास का इसकी ऊंचाई से। तो हमें क्या निकालना है r/h, इसका मतलब r/h इज इक्वल टू r हमने क्या निकाला है 7, ठीक, h हमने क्या निकालना है 3/2, ये चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 14/3। ठीक, यानी कि r/h इज इक्वल टू 14 क्या हो जाएगा 3 की वैल्यू आ जाएगी इसकी आंसर। ठीक, 14:3 आंसर क्या होगा इसका डी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब इस टाइप के क्वेश्चन जो घुमाव फिराई होते हैं उससे कभी हम लोगों को घबराना नहीं चाहिए। क्वेश्चन को 1 से 2 बार या 3 बार जितनी बार हो सके आप उस क्वेश्चन को पढ़ें, और पढ़ेंगे तभी आपको क्या होगा ये क्वेश्चन समझ में आएगा, और जैसे क्वेश्चन समझ में आ गया आप फार्मूला अप्लाई करिए और आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 14:3। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 32 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन को 32 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर आयताकार चादर से पूर्णतः ढका गया। ठीक, बेलन का आयतन ज्ञात करो। अब देखो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझ ले गए तो कर ले गए। ठीक, अब देखो कह रहा है 32 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन को हमने क्या किया, एक बेलन बना लेते हैं। पहले इसको करने से पहले हमने क्या किया, एक बेलन बना लिया। ठीक, ये हमने क्या किया, एक बेलन बना लिया, और इसकी ऊंचाई कितनी दी हुई है 32 सेंटीमीटर। ठीक, इसकी ऊंचाई कितनी दी हुई है 32 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखो कह रहा है कि 32 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन को 32 × 11 सेंटीमीटर आयताकार, यानी कि इस बेलन को हमें ढकना है, तो एक आयताकार हमें चादर चाहिए। ठीक, आयताकार क्या है चादर चाहिए, और उस आयताकार चादर से क्या किया जाता है, इस बेलन को ढक दिया जाता है। उस आयताकार चादर से इस बेलन को पूर्णतः क्या किया जाता है, ढक दिया जाता है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, बेलन का आयतन। अब देखो अगर इस बेलन को हमें क्या है आयत में कन्वर्ट करना है, ठीक, इस बेलन को हमें क्या है आयत में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इस बेलन को क्या करेंगे कुछ ऐसे कर देंगे, यानी कि बेलन को जब खोलेंगे तो देखो कुछ हमारा बेलन जो है इस टाइप का मिलेगा, आयताकार की लंबाई में मिलेगा। ठीक, यानी कि इस बेलन को तो आयत की जो ऊंचाई होगी वो कितनी हो जाएगी 32 हो जाएगी, और लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई क्या हो जाएगी आयत की जो लंबाई हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी 11। ठीक, आयत की लंबाई क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी। देख लो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक, अब देखो 11 हो जाएगी। अब देखो ये आयत है, इस आयत से क्या करना है, इस बेलन को पूर्णतः ढक देना है। ठीक, ढक दिया जाता है, और आयत का क्रॉस सेक्शनल एरिया यही दिया है, जो कि क्या है बेलन के क्या है, जो उसकी क्या होती है पूर्ण जो वक्र पृष्ठ होता है उसका जो बेस का जो एरिया होता है। ठीक, जो बेस का जो एरिया होगा यहाँ पे वो देखो इसके इक्वल होगा, यानी कि जब इसको मोड़ देंगे तो ये क्या होगा सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका जो सरकमफ्रेंस होगा, ठीक,
इसका जो सरकमफ्रेंस होगा या इसका जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा, इसके क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, यानी कि जो इस गोले की जो परिधि होगी वो क्या होगी, इसके लंबाई के क्या होगी, बराबर होगी, चादर के लंबाई के बराबर होगी। और इसकी ऊंचाई क्या है, सेम है। तो इसका मतलब जो इसकी परिधि है, जो इसकी लंबाई है वो इसकी क्या है, परिधि के बराबर है। तभी तो ये क्या कर रहा है, ये जो चादर है इस बेलन को क्या है, पूर्णतः ढक दे रहा है। समझ में आ रहा है ना भाई, गोल करेंगे, समझ में आ रहा है ना। ये देखो जैसे ये है, क्वेश्चन को देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे मान लो क्या है, ये बेलन है, ठीक, ये हमने क्या किया, ये हमारा बेलन था। अब इस बेलन को पूर्णतः हमें क्या, चादर से पूर्णतः क्या ढकना है। तो पूर्णतः ढकने के लिए हमें इतनी ऊंचाई की क्या है, चादर चाहिए, इतनी ऊंचाई की क्या है, चादर चाहिए। तो देखो हमें चादर की ऊंचाई भी देखो क्या 32 हमें मिल गई है। ठीक, चादर की ऊंचाई क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो देखो इसका मतलब जो इसकी चौड़ाई है वही ऊंचाई हो गई, तो इसका मतलब इसकी ऊंचाई हमें 32 मिल गई। और इसकी लंबाई जो है देखो किसके बराबर है, तो देखो ये जो है ना, ये गोल, ये जो बेलन का जो बेस है, तो देखो एक सर्कल है, वृत्त। ठीक, तो इसका मतलब ये जो इसकी लंबाई है इस वृत्त के परिधि के बराबर होगी। आगे ना समझ में, ये जो लंबाई है, ये जो लंबाई है इस वृत्त की क्या हो जाएगी, परिधि के बराबर हो जाएगी। तभी ये चादर इसको क्या कर देगा, पूर्णतः ढक देगा। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, जब हम लोग ऐसे खोलेंगे तो देखो ये मिला हमें। ठीक, ये देखो समझ में आ गया ना, ये हमारा क्या था, बेलन था। हमने क्या किया, ये हमारा बेलन था, ये देखो ये हमारा क्या था, बेलन था। अब हमने क्या किया, इसको ढकना है, तो हमें चादर कैसी चाहिए, ऐसे ही तो चादर चाहिए। ठीक, ये चादर में कन्वर्ट हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, इसकी परिधि हो गई। ये जो लंबाई है इस बेलन के क्या है, जो निचला जो बॉटम है, यानी कि जो इसका बेस है, बेस की क्या हो गई, परिधि इसके लंबाई के बराबर हो गई। ठीक, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। चलो ठीक, आ गया समझ में ना क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब हो गया हमारा, इसका मतलब कि जो इसकी रेडियस r है, तो इसका मतलब इसका जो बॉटम होगा बेलन का, यानी कि 2 पाई r। ठीक, यही तो होता है इसकी परिधि, सर्कल या वृत्त की परिधि। ये किसके बराबर होगा, इसके लंबाई के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, इसके लंबाई के बराबर होगा। तो इसका मतलब 2 × 22/7 इंटू r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11। सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारा आ गया 2, तो r बराबर हमारा आ जाएगा 7/4। ठीक, यानी कि जो हमारी त्रिज्या आएगी वो कितनी आएगी, 7/4 आएगी। यहां से सॉल्व करोगे, इस परिधि के बराबर आपने किया, इसको 11 के बराबर आ गया था। ये देखो सॉल्व करने पे r की वैल्यू हमारी कितनी आई, r बराबर हमारा आ गया 7/4। ठीक, हमें क्या निकालना है, बेलन का आयतन निकालना है। तो देखो बेलन का आयतन निकालने के लिए हमें r मिल गया, h पता है, फॉर्मूला लगा दो। आयतन क्या हो जाएगा हमारा, पाई r² h। ठीक, यानी कि 22/7 गुणे r² मतलब क्या हो, 7/4 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और इंटू क्या है, h कितना है हमारा, 32। ठीक, अब देखो यानी कि 22/7, ये होगा 7×7 = 49/16 इंटू क्या है, 32। 16 दूने 32, 7×7 = 49, तो इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा 22×14। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 22×14 यानी कि 14 दूने 28, 14 दूने 28 और 2 क्या हो जाएगा, 30, 308 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, कितना हो जाएगा, 308 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा इसका, बी आंसर होगा। ठीक, कौन सा आंसर आ गया इसका, बी आंसर आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत गजब का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन, एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन उस लंबवृत्तीय शंकु के बराबर है, उस लंबवृत्तीय शंकु के आयतन के बराबर है जिसकी ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है और आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है। ठीक, यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो उसके आधार का व्यास निकालो। अब पहले जो वैल्यू दिया है पहले उसको लिख ले। ठीक, तब क्वेश्चन को क्या करते हैं, पढ़ के
सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर से, जो जो वैल्यू दिया है उसको पहले लिखते हैं। कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन उस लंबवृत्तीय शंकु के आयतन के बराबर है जिसकी ऊंचाई, यानी कि शंकु की ऊंचाई देखो दिया भाई, ठीक, शंकु की ऊंचाई, ठीक, शंकु की ऊंचाई दिया हुआ, पहले इसको लिख लेते हैं। कितना दिया हुआ है, h बराबर, मान लो शंकु की ऊंचाई h है, तो इसका मतलब h बराबर कितना दिया, 120 सेंटीमीटर, ठीक। और आधार का व्यास, शंकु के आधार का व्यास हमने मान लिया, शंकु जो है, शंकु के आधार का व्यास, आधार का व्यास हमने मान लिया 2r, कैपिटल R, ठीक है, बराबर कितना दिया हुआ है 28, तो इसका मतलब r बराबर हमें क्या मिल जाएगा 14, यानी कि जो शंकु है उसकी त्रिज्या क्या मिल जाएगी 14 सेंटीमीटर, ठीक। और यहाँ पे देखो बेलन की ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक, बेलन की क्या है ऊंचाई दिया हुआ है, तो बेलन की ऊंचाई हमने मान लिया स्मॉल h, ठीक, कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर से पढ़ते हैं। सॉल्व करने के लिए एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन उस लंबवृत्तीय शंकु के आयतन के क्या है बराबर है। अब दोनों के आयतन को क्या करते हैं, बराबर करते हैं, तो ये हमारा हो गया बेलन का आयतन, ठीक, बेलन का आयतन, और ये हमारा क्या हो गया 1/3 पाई r²h, ये शंकु का आयतन हो गया, ठीक, ये हमारा क्या हो गया शंकु का आयतन, यहाँ पे कैपिटल H शंकु की ऊंचाई हमने मानी है। अब देखो पाई से पाई कैंसिल, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, हमें बेलन का क्या है r निकालना है, बेलन का h कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, ठीक, 1/3, r कितना दिया हुआ है 14 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा 14 गुणे 14, ठीक। और देखो h कितना दिया हुआ है 120 दिया हुआ, शंकु की जो ऊंचाई है 120 दिया हुआ है। अब सॉल्व कर लेते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया हमारा, 1 0 से 1 0, 3 चौक क्या हो गया 12, तो इसका मतलब r² = 14 गुणे 2, ठीक, इंटू 14 गुणे 2, देखो 14 गुणे 14, 2 14 था, 1 14 यहाँ आ गया, 1 14 यहाँ आ गया, 4 को हमने लिख दिया 2 गुणे 2, ठीक। तो यहाँ पे देखो r बराबर क्या आ गया हमारा, r बराबर हमारा आ गया 14 गुणे 2 = कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, ठीक। यहां से हमने क्या किया रूट लोगे, यानी कि r की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 28 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या पूछ रहा है, बेलन का व्यास पूछ रहा है शायद हमसे, ठीक, बेलन के आधार का व्यास, बेलन के आधार का व्यास, यानी कि 2r बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणे 28 बराबर क्या हो जाएगा 56 सेंटीमीटर, ठीक, यानी कि उसके जो व्यास की वैल्यू आ जाएगी 2r बराबर क्या हो जाएगा 56 सेंटीमीटर आएगी, किसके बेलन के व्यास की वैल्यू, ठीक। देखो यहाँ पे एक स्टेप जो था हमने शॉर्टकट ले लिया है, इसको समझा देते हैं। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा हमारा 14 × 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, देखो जब स्क्वायर से स्क्वायर काटेंगे तो r ही तो बचेगा और ये बचेगा, ठीक। सॉल्व किया, आ गया आंसर हमारा क्या आ जाएगा 56 सेंटीमीटर आंसर आ गया इसका, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसी टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एक चीज और, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ाना पड़ता है, समझाना पड़ता है, इसलिए एक क्वेश्चन बताने में टाइम लग जाता है, लेकिन जब आप लोगों को इनके फॉर्मूले तैयार रहेंगे और आप लोग जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो यही सब क्वेश्चन जो है आप लोग 30 सेकंड 40 सेकंड 50 सेकंड या 1 मिनट के अंदर क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसलिए वीडियो देखते टाइम जो है ऊबिए नहीं, क्लास को पूरी देखिए, ठीक है, जो भी क्लास यहाँ पे होती है उसको पूरा देखिए, तभी चीजें आपको समझ में आएंगी, और जब आप चीजों को समझ जाएंगे तो निश्चित ही आप जो है मैथ सीखेंगे और मैथ पे जो है आपको कमांड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी ठोस बेलनाकार छड़ के आधार की त्रिज्या, ठीक, ये क्या है कोई बेलनाकार छड़ है, ठीक, इसके आधार की त्रिज्या
यानी कि इसका आधार की त्रिज्या हमने r मान लिया, कितना दे दिया 20 सेंटीमीटर। ठीक, हमने क्या मान लिया 20 सेंटीमीटर। छड़ को पिघलाकर 9 ठोस गेंदों में परिवर्तित किया जा रहा है, यानी कि छड़ को पिघला के किसमें परिवर्तित किया जा रहा है, ठोस गेंदों में। ठीक, इसमें परिवर्तित किया जा रहा है ठोस गेंदों में, 9 ठोस गेंदों में परिवर्तित किया जा रहा है, जिसकी त्रिज्या छड़ की त्रिज्या के बराबर है। तो इसका मतलब इसकी त्रिज्या जो है गोले के, है गोले छड़ को किसमें बदला जा रहा है, गेंदों में। और गेंद कैसा होता है, गोल होता है, स्फेयर होता है। ठीक है, गेंद कैसा होता है, स्फेयर होता है या गोल होता है। तो उसकी त्रिज्या और छड़ की आधार की त्रिज्या क्या है, समान है। ठीक, उसकी त्रिज्या और छड़ के आधार की त्रिज्या क्या है, समान है। तो इसका मतलब हमने मान लिया उसकी त्रिज्या r1, ये किसकी है, गोले की। ठीक, गोले की त्रिज्या हमने मान लिया r1। ठीक, दोनों की त्रिज्याएं क्या है, बराबर है। ये किसकी है, बेलन की। ये बेलन की त्रिज्या हमने स्मॉल r माना है और गोले की हमने माना है r1। ठीक, गोले की हमने क्या माना है, r1। ध्यान रखना। अब क्वेश्चन को देखते हैं कि जो छड़ है, जो बेलन की जो छड़ है उसको गोले में परिवर्तित किया जा रहा है, जो कि 9 पीसों में कन्वर्ट होता है। 9 पीस, जो गोले के जो पीस हैं वो 9 पीस बनते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि छड़ की लंबाई, यानी कि जो छड़ की लंबाई, यानी हमें क्या पूछ रहा है, इसकी ऊंचाई निकालनी है। छड़ की लंबाई या ऊंचाई, मैंने बताया था शुरू में, दोनों बराबर ही होती है, चाहे उसको लंबाई बोलो चाहे उसको क्या बोलो, ऊंचाई बोलो। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने बताया था कभी भी एक आकृति से दूसरी आकृति में परिवर्तित किया जाता है तो दोनों आकृतियों का क्या आयतन जो होता है, दोनों आकृतियों का जो आयतन होता है दोनों को इक्वल किया जाता है। जिसकी वैल्यू दी रहती है उसकी वैल्यू की सहायता से दूसरे की वैल्यू क्या कर लेते हैं, हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखो यहां पे क्या है, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r²h। ठीक, और गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r1⁵। ठीक, गोले की त्रिज्या हमने r1 मानी है, बेलन की त्रिज्या हमने r मानी है। अब चूंकि दोनों बराबर है इसलिए r की जगह पे हम लोग r1 ही रख देते हैं। इसका मतलब पाई r²h, ठीक, इज इक्वल टू 4/3 पाई r³। ठीक, अब देखो पाई से पाई कैंसिल, 2r से 2r कैंसिल, इसका मतलब h बराबर हमारा क्या आया, 4/3r। ये हमने रिलेशन बना लिया। अब देखो इस छड़ को 9 भाग यानी कि 9 गोलों में कन्वर्ट किया जा रहा है। इस छड़ से 9 गेंदें बनाई जा रही है। तो हम चाहे यहां पे 9 का मल्टीप्लाई कर दे, यहां पे 9 का मल्टीप्लाई कर दे, ठीक, या यहां पे 9 का मल्टीप्लाई कर दे, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो हम यहीं पे कर देते हैं। इसका मतलब h बराबर 9 गेंदें बनाई जा रही हैं, 9 इंटू 4/3 इंटू क्या है r, और r की वैल्यू क्या दिया हुआ है, त्रिज्या क्या दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। ठीक, क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा 20। तो h बराबर क्या हो जाएगा हमारा 3 त्रिका 9, ठीक, 4 तिहाई 12, 12 गुणे 20 बराबर 12 दूने 24, यानी कि 240 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2.5 मीटर आ जाएगा। ठीक, यानी कि जो बेलन की लंबाई होगी या उसकी ऊंचाई होगी वो क्या होगी, 2.4 मीटर। ठीक, हमसे मीटर में ही पूछ रहा है तो ये हमारा कितना आया, 2.5 मीटर आंसर होगा। ध्यान रखना यहां से 9 पे भी हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करना है। जितने संख्याओं में का है उतनी संख्याओं का हमें क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है।